वेलकम बैक टू द कोड फॉर चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? मेक मैट्रिक्स ब्यूटीफुल। डिफिकल्टी मीडियम है। क्वेश्चन देखते हैं। A beautiful matrix is defined as a square matrix in which the sum of element in every row and every column is equal। ठीक है। एंड क्या दिया है? Given a square matrix, your task is to determine the minimum number of operation required to make the matrix beautiful। In one operation, you are allowed to increment the value of any single cell by one। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है तुमको? हर एक रो का हर एक कॉलम का सम सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो तुम कितने बार भी बहुत जितना चाहे उतने बार तुम इंक्रीमेंट कर सकते हो हर एक सेल का वैल्यू बाय वन से। ठीक है। देखो, इसी इस एग्जांपल में अब हमको 6 ऑपरेशन लगेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, हम क्या बोला है, हमको बस हम कोई भी वैल्यू इंक्रीमेंट कर सकते हैं, वो भी वन बाय वन, मतलब बाय वन कर सकते हैं। ठीक है। अगर अपना वैल्यूज 3 है तो उसको हम 4 कर सकते हैं। ठीक है। एंड हमको पूरे रो एंड कॉलम के वैल्यूज इक्वल कर रहे हैं। तो अभी एक देखो, इसमें अभी क्या हो सकता है, हमको इंक्रीमेंट करना है। इसका मतलब हमको हम कोई भी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। ठीक है। तो समझो इसका, देखो इसका पूरा रो का सम कितना था? 3। एंड कितना? 7। कॉलम का सम कितना था? 4। एंड ये कितना था? 6। अभी यहाँ पे देखो, अगर हम चाहें तो इसका बढ़ा के, अगर समझो कि हमको 7 के इक्वल करना है, तो हम चाहे तो इसको बढ़ा के 7 के इक्वल कर सकते हैं। बट इसको क्या हम नीचे मतलब 3 या 4 के इक्वल कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमको बस इंक्रीमेंट करना है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमको ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक अपना पूरा रो एंड कॉलम का सम होना चाहिए। जो एरे में जो सम है ये मिल रहा है ना, रो एंड कॉलम का सम, मैं उसके उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपना उसका सम इक्वल होना चाहिए। ठीक है। मतलब उसका सम के इतना अपने अदर्स होने चाहिए। ठीक है। तो अभी समझो इसमें मैक्सिमम कितना अपना 7। ठीक है। तो इसमें इसका मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ये वो कहाँ तक जा सकते हैं? 7 तक इक्वल होना चाहिए। ठीक है। मतलब सबका सम 7 होना चाहिए, रो एंड कॉलम। तो देखो इस एग्जांपल में हमको पता चल गया कि अपना हर एक वैल्यू का सम कितना होना चाहिए, मतलब हर एक कॉलम एंड रो का सम कितना होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है। मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब जो है उन सब में से मैक्सिमम अपना सबका सम होना चाहिए। ठीक है। अगर देखो ये 7 है तो ये इसको भी 7 करना पड़ेगा, इसको भी 7 करना पड़ेगा, इसको भी 7 करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इन्होंने क्या किया, वैल्यू 1 मतलब 0,0 को 3 से इंक्रीमेंट किया, तो इसको जैसे क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है। देन इसको 1 से इंक्रीमेंट किया, ये क्या हो गया, 3 हो गया। देन इसको सेम रखा है, देन इसको भी सेम रखा है। ठीक है। तो अभी देखो हर एक रो का सम कितना है? 7 है। इसका सम कितना है? 7 है। इसका सम कितना है? 7 है। इसका सम कितना है? 7 है। ठीक है। तो अभी तो हमको पता चल गया कि हमको क्या करना है, हमको पूरा रो एंड कॉलम का वैल्यू सम फाइंड करना है। देन उसमें से मैक्सिमम फाइंड करना है। ठीक है। मैक्सिमम फाइंड कर रहा है एंड सबको पूरा रो एंड कॉलम को सम उसके इक्वल करना है। ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमको मतलब हर एक रो पे हर एक रो का क्या कहते हैं, सम चाहिए, हर एक कॉलम का सम चाहिए। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अ, हम दो एरे ले सकते हैं। ठीक है। एक रो स्टोर करेगा एंड एक कॉलम के लिए। ठीक है। तो हर एक पोजीशन पे हम, जैसे देखो इसका इसका क्या, इसका देखो इसका कितने रो है? 2। ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 साइज का एरे लेंगे। कॉलम कितना है? 2। यहाँ पे 2 साइज का कॉलम लेंगे, देन इस पे वैल्यू स्टोर कर देंगे। इसका कितना आया था? 3। इसका ये रो का वैल्यू कितना आया था? 3 एंड 4 7। एंड इसका कितना आया था? 4 एंड 6। ठीक है। और एक चीज नोटिस करो यहाँ पे, हम जब भी कोई वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो वो रो में इंक्रीज हो रहा है एंड कॉलम में भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। ये अभी आगे याद पता चलेगा कि ये क्यों बता रहा हूँ मैं। ठीक है। अगर देखो 1 का इंक्रीज किया, जो जो रो का समय ना वो भी इंक्रीज हो रहा है, देन कॉलम का समय वो भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो मतलब 1 वैल्यू इंक्रीज होने से अपना टोटल सम कितना अफेक्ट हो रहा है? 2। ठीक है। अगर कोई वैल्यू 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 6 टाइम। ठीक है। मतलब 6 वैल्यू कंट्रीब्यूट करेगा। देन इसका ब्रूट फोर्स देखते हैं। ठीक है। ब्रूट फोर्स में देखो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पूरे रो एंड कॉलम का सम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। और उसको हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे देखो इसका रो का सम कितना हो गया? 6। ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 6 स्टोर कर दिया। इसका कितना हो गया? 9। तो यहाँ पे 9 स्टोर कर दिया। तो इसका कितना हुआ अपना?
6, इसलिए यहाँ पे भी 6 स्टोर कर दिया। ठीक है, देन इसका कितना हुआ अपना 6। ठीक है, इसका कितना हुआ अपना 6, इसका कितना हुआ अपना 9। ठीक है, तो हमको पता है कि अपना वैल्यू इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमको सबका वैल्यू कितना है जो मैक्सिमम है ना इनमें से, उसमें क्या कहते हैं उनके इक्वल कर रहा है। ठीक है, तो देखो, तो इसको जैसे हम क्या करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमको पता है हम एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो 2 टाइम्स मतलब एक वैल्यू इंक्रीमेंट एक बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो 2 बार कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि रो एंड कॉलम दोनों में इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो देखो हमने ये फाइंड कर लिया, तो हमको नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा अपना, मैक्सिमम मैक्सिमम जो सम है ना मैक्सिमम, वो फाइंड करना रहेगा इनमें से। ठीक है, इनमें से रो एंड कॉलम एरे में से। ठीक है, तो अब देखो मैक्सिमम सम मिल गया, समझो अपना यहाँ पे क्या है 9। ठीक है, तो इसका मतलब हमको क्या कहते हैं सब रो और कॉलम का किसका इक्वल करना है 9 के टाइम इसको मतलब 9 के इक्वल करना है। ठीक है, तो देखो तो हमको ये मिल गया। ठीक है, अभी देखो तो अभी इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3। ठीक है, एन क्या है अपना इक्वल टू 3। ठीक है, एन कॉलम भी कितने 3, क्योंकि ये एन बाय एन मैट्रिक्स है। ठीक है, मतलब हमेशा रो एंड कॉलम सेम रहेंगे। ठीक है, तो देखो तो इसमें अपना क्या है 9। ठीक है, तो इसका मतलब हमको टोटल वैल्यूज कितने चाहिए, मतलब टोटल सम कितना चाहिए 9 इंटू 3, क्योंकि हर रो एंड हर कॉलम का वैल्यू क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो 9 इंटू 3 कितना हो गया अपना 27 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो हमको मतलब इतना चाहिए। ठीक है, देखो अगर इसका सम लेंगे, समझ लो इसमें वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो ये कॉलम में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें कर रहे हैं एक रो पे बढ़ा रहे हैं तो कॉलम पे भी हो रहा है। मतलब अगर हम कितना एक्स टाइम्स कोई किसी वैल्यू रो पे इंक्रीज कर रहे हैं तो कॉलम में भी हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने रो का सम इक्वल कर दिया तो कॉलम में भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हमने देखो अगर कोई भी पोजीशन पे यहाँ पे 3 से बढ़ाया, ठीक है, तो रो में 3 प्लस हो रहा है, देन कॉलम में भी प्लस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमने रो का सम अगर मैक्स के इक्वल कर लिया तो कॉलम का भी सम मैक्स के इक्वल ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो तो इसका मतलब क्या, हम ना टोटल सम रिक्वायर्ड कितना है 27, मतलब हर एक एलिमेंट का सम कितना होना चाहिए 27, और अपने पास सम कितना टोटल, टोटल सम कितना है यहाँ पे 6 6 6, या फिर ये एलिमेंट का भी सम पकड़ सकते हो। ठीक है, तो ये कितना है टोटल 21 है। ठीक है, टोटल कितना अपना 21 है। ठीक है, तो इसका मतलब हमको कितने वैल्यूज इंक्रीमेंट करने पड़ेंगे 6 वैल्यूज इंक्रीमेंट करेंगे तभी तो 27 मिलेगा। तो हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, जो अपना ये मैक्सिमम सम मिला था ना, तो मैक्सिमम मतलब हमारा रिजल्ट क्या देगा हमको, मैक्सिमम माइनस टोटल। ठीक है, माइनस टोटल, तो हमको इंटू इंटू एन इंटू, ठीक है, एन टाइम्स इंटू ये, देन माइनस टोटल। ठीक है, तो इसका मतलब हमको ये रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे डाउट रहेगा कि हम एन टाइम से क्यों कर रहे हैं जबकि हमको कॉलम का भी करना है। तो मैं कितना 2-3 बार बता दिया हूँ कि हम कोई भी वैल्यू रो पे इंक्रीज कर रहे हैं तो कॉलम पे हो जा रहा है। ठीक है, और मेन क्या है, हमको ये काउंट फाइंड करना है, ना ही कि हर एक वैल्यू को ट्रेवल्स करके उसको इक्वल करना है। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या, हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, 6 का डिफरेंस है, तो इसकी वजह से हम अपना कितना वैल्यू इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, 6 बार इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। इसकी वजह से अपना रिजल्ट 26 आएगा। ठीक है, अगर समझो यहाँ पे क्या होता, अगर यहाँ पे अपना 3 होता, ठीक है, यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे 5 होता। ठीक है, यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे 8 होता, नहीं यहाँ पे 10 हो जाता। ठीक है, यहाँ पे अपना क्या हो जाता 10 हो जाता, यहाँ पे 7 हो जाता, सॉरी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे 7 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपना कॉलम का वैल्यू सभी रो के वैल्यू सेम है, इनका सम करोगे तो सेम है, और इनका सम करोगे तो सेम है। ठीक है, तो इसका वजह से हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कहीं पे भी एक वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो रो पे भी इंक्रीज हो रहा है, कॉलम पे भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम ये आराम से कर सकते हैं। देन यहाँ पे देखो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, वही हमको कितने बार, एक बार तो ट्रेवर्स करना पड़ेगा रो सम फाइंड करने के लिए, एंड एक बार ट्रेवर्स करना पड़ेगा कॉलम सम फाइंड करने के लिए। ठीक है, देन हमको मैक्सिमम सम निकालना है। ठीक है, देन उसका हमको ये रिटर्न करना है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, हम अपना बिग ऑफ एन इंटू एन होगा।
ठीक है, बिग ऑफ एन इंटू एन, जो कि अपना नॉर्मल है किसी भी मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करने के लिए। बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जा रहा है, बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन। ठीक है, क्योंकि देखो हम दो एरे यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कोड देखते हैं। तो देखो हमने अपना दो एरे लिए, एक रो सम के लिए एक कॉलम सम के लिए, एक टोटल सम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, ताकि डिफरेंस बाद में निकाल सकें। देन एक मैक्स सम फाइंड करना है, देन हम अपने पूरे क्या रो पे एंड कॉलम पे जा रहे हैं, ट्रेवल्स कर रहे हैं। देन जो रो का सम है ना उस पे हम वैल्यूज इंक्रीमेंट कर रहे हैं जो आई इंडेक्स पे। ठीक है, देन कॉलम का सम है उस पे भी वैल्यूज इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जे इंडेक्स पे। ठीक है, एंड देन टोटल पे हम क्या कर रहे हैं, हम करंट वैल्यू ऐड कर दे रहे हैं। देन वापस से हम ट्रेवल्स कर रहे हैं रो एंड कॉलम पे, मतलब एन टाइम्स ट्रेवल्स कर रहे हैं एंड रो एंड कॉलम का वैल्यू मिल जा रहा है हमको, उसमें से मैक्सिमम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम मिल गया हमको। देन एन 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 रोज है, ठीक है, तो एंड उसको मल्टीप्लाई किया, देन माइनस टोटल से रिटर्न कर दिया, इसकी वजह से हमको डिफरेंस मिला। ठीक है, अभी किसी को डाउट रहेगा कि ये कहाँ से आया है, ये स्टेप नहीं समझा रहेगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे देखो, हम जब ट्रेवल्स कर रहे हैं ना, तो इसका इसका पोजीशन क्या है, समझो इसका पकड़ो, ठीक है, इसका पोजीशन क्या है अपना 1,2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमको क्या रो कितना दे रहा है 1। ठीक है, तो आई के पोजीशन एंड जे पे। ठीक है, तो इसका मतलब रो ऑफ आई पे, रो ऑफ फाइव पे कितने से प्लस कर दो, 3 से प्लस कर दो, एंड रो ऑफ जे पे, कॉलम ऑफ जे पे कितने से प्लस कर दो, 2 से प्लस कर दो। ठीक है, तो सेम हमने ये इसमें किया है। ठीक है, यहाँ पे सेम हमने यहाँ पे किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो अपना ये हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम और ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते क्योंकि मैट्रिक्स को इतना लगता ही लगता है। ठीक है, अगर पूरा ट्रेवल्स कर रहे हैं तो इतना लगता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देखो क्या हम कर सकते हैं ऑप्टिमाइज इसको। हाँ देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो हम रो एंड कॉलम को यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको मैक्सिमम सम मिल सके। ठीक है, ताकि मैक्सिमम सम मिल सके। ठीक है, तो ये तो हम डायरेक्ट ऐसा क्या कहते हैं, डायरेक्ट हम ट्रेवल्स करके भी तो मैक्सिमम सम फाइंड कर सकते हैं एक वेरिएबल में। ठीक है कि नहीं, जैसे देखो हम यहाँ पे ट्रेवल्स कर रहे हैं, ठीक है, हम दो बार लूप लगाते हैं, एक बार आई टू जे, आई टू क्या कहते हैं एन, देन सेकेंड जे टू एन। ठीक है, जे टू एन, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले सकते हैं सम। ठीक है, एक वेरिएबल ले सकते हैं सम। ठीक है, देन हम उसको इसका पूरा सम प्लस करेंगे, देन लास्ट में क्या कर सकते हैं हम, जो मैक्सिमम सम है ना, जो मैक्स सम, उसमें हम मैक्सिमम सम स्टोर करेंगे। किसका, ये जो सम है, ठीक है, ये जो सम है एंड जो अपना ये जो मैक्स सम है ना, जो मैक्स सम है इसका सम हम मैक्सिमम स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये हमको जो एरे का यूज है ना, ये हमको बस इतना ही चाहिए क्योंकि मैक्सिमम फाइंड करना था, तो इसकी वजह से हम डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेवल्स करके। तो देखो जब हम ट्रेवल्स करेंगे तो उसका सम कितना मिलेगा, 6। ठीक है, तो मैक्सिमम में स्टोर करेंगे तो अभी तक कितना सम हुआ, 6। ठीक है, सम कितना हुआ अभी तक, 6। देन यहाँ पे ट्रेवल्स कर रहे हैं, देन इसका मैक्सिमम कितना हुआ, 9। ठीक है, इसका मैक्सिमम सम कितना हुआ, सॉरी इसका मैक्सिमम सम कितना हुआ, 10। ठीक है, इसका मैक्सिमम सम कितना हुआ, 10। ठीक है, देन इसका मैक्सिमम सम कितना हुआ, 6। ठीक है, तो छोटा है तो उसको अपडेट नहीं करेंगे। देन अगर क्या कहते हैं, देन हमको इसके लिए भी, कॉलम के लिए भी ट्रेवल्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉलम के लिए इसका मैक्सिमम सम कितना हुआ, 6, बट ये छोटा है तो कुछ नहीं होगा। देन इसका मैक्सिमम सम कितना हुआ, 3 4 5 6 7, तो इसकी वजह से अभी छोटा है तो कुछ नहीं होगा। इसका मैक्सिमम सम कितना है, 9, तो अपना 10 ही आएगा। ठीक है, तो हमको मैक्सिमम सम हमको 10 ही मिला। ठीक है, तो देखो अभी ये तो अपना अलग एग्जांपल था। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 2 होता तो हमको 9 मिलता। ठीक है, अगर मैक्सिमम सम हमको 10 मिला तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हमको, हमारे 3। ठीक है, तो इंटू 3 कितना हो गया अपना, 30 हो जाता, 30 हो गया। ठीक है, एंड ये अपना टोटल सम कितना है अपना, 22। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें हमको कितना इसमें अपना रिजल्ट क्या आता अपना 8। ठीक है, तो देखो इसका जैसे हम क्या कर सकते हैं, अपना स्पेस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। और ठीक है, देखो अभी जो हमने किया यहाँ पे हमने क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने मैक्सिमम सम 10 के लिए किया था जब यहाँ पे 3 था। अभी इसके लिए हम एक बार सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या, यहाँ हमारा एरे है, तो हमको क्या हर एक रो के लिए पहले सम फाइंड करना है, देन मैक्सिमम सम फाइंड करना है। ठीक है, तो उसको जैसे हमको मैक्सिमम वेरिएबल लगेगा एंड सम भी लगेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम अपना 0 से इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, एंड सम क्या कहते हैं, सम भी अपना 0 से रहेगा, तो बट सम अपना लूप के अंदर रहेगा। ठीक है, सम अपना 0 से रहेगा। ठीक है, तो जब हम ट्रैवर्स करेंगे, हमको पूरा सम फाइंड करना है। ठीक है,
हर एक रो का सम फाइंड करना है एंड हर एक कॉलम का सम फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने हर एक रो का क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो हमने सम फाइंड किया तो इसका सम कितना मिला 6, ठीक है। तो अभी ये कितना हुआ अपना 6। ये अपना मैक्सिमम सम कितना हुआ, मैक्सिमम ऑफ इसका इसका कितना हुआ, ये 6 हो गया, ठीक है। देन हमने इसका रो का सम फाइंड किया, इसका रो का सम कितना मिला 9, ठीक है। एंड अभी देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, एक चेंजेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चेंजेस करते हैं क्योंकि क्या कहते हैं रो एंड कॉलम का मैक्सिमम सम सेम आ रहा है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे अगर 4 कर दिया, हाँ इसको 4 कर देते हैं, ठीक है। तो देखो इसका सम कितना मिला 9, तो अपना मैक्सिमम क्या हो गया 9, ठीक है, क्योंकि करंट सम 6 था एंड मैक्सिमम अपना करंट सम 6 था तो 9 हो गया, देन इसको जैसे भी 9 हो गया, ठीक है। देन इसका कितना मिला हमको, पर सम कितना मिला इसका 7, बट ये छोटा है तो अपना अभी तक मैक्सिमम 9 है, ठीक है। देन हमने रो का फाइंड किया, देन हमको आपस से कॉलम का फाइंड करना पड़ेगा। देन कॉलम का कितना मिला 6, ठीक है। देन इसका कितना मिला 6, ये दोनों छोटे हैं तो उसकी वजह से ये रहेगा। देन इसका कितना मिला 10, ठीक है। तो देखो 10 मिला तो इसकी वजह से अपना ये अपडेट करना पड़ेगा, तो ये अपना क्या हो गया 10, ठीक है। तब देखो तो हमारे क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, मतलब टोटल एलिमेंट का सम कितना है अपना, ये 10 16 22, ठीक है। टोटल कितने हो गए 22, ठीक है। डायरेक्ट इससे भी सम निकाल सकते हैं या फिर इससे भी सम निकाल सकते हैं या फिर पूरे इसको वापस ट्रेवल्स करके हम सब निकाल सकते हैं, ठीक है। बट हम क्या करें, हम ये इसको स्टोर नहीं कर रहे, इसको वजह से हमको वापस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो टोटल क्या है अपना, टोटल हमको 22 आया, ठीक है। टोटल सम अपना करंटली 22 एलिमेंट का, बट हमको टोटल एलिमेंट का सम कितना होना चाहिए 10 into n, ठीक है। 10 into n, एंड कितना है अपना 3, तो इसका मतलब 30 होना चाहिए, ठीक है। देन तो इसका मतलब हमको कितने वैल्यूज प्लस करना पड़ेंगे 30 - 22, ठीक है। तो इसका जैसे अपना रिजल्ट कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। तो इसका भी कोड देख लेते हैं, ये भी इजी है। देखो इसमें क्या किया हमने, अपना मैक्सिमम सम नाम का एक वेरिएबल लिया है, देन एक टोटल सम का एक वेरिएबल लिया है, ठीक है। देन हम रो का सम निकाल रहे हैं, ठीक है। मतलब देखो हम हर एक रो पे ट्रेवल्स कर रहे हैं, देखो हमने रो का सम लिया, देन हम उस पर वैल्यू प्लस कर रहे हैं। देन टोटल के लिए हम तो टोटल प्लस कर रहे हैं, ठीक है, टोटल फाइंड करने के लिए, ठीक है। देन हम मैक्सिमम ऑफ करंट मैक्सिमम एंड रो का जो मैक्सिमम है उसका स्टोर कर रहे हैं। देन हम कॉलम के लिए भी सेम कर रहे हैं, हर एक कॉलम पे ट्रेवल्स कर रहे हैं, ठीक है। देन क्या कहते हैं उसका सम फाइंड कर रहे हैं, देन उसमें मैक्सिमम हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से हमको रो एंड कॉलम के सम के जो मैक्सिमम है ना वो मिल जाएंगे, ठीक है। देन उसका मैक्सिमम इंटू एन कर रहे हैं क्योंकि अपने पास टोटल नंबर्स कितने हैं, मतलब रिक्वायर्ड नंबर्स कितने चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर्स का सम कितना चाहिए मैक्सिमम सम इंटू एन, एंड अपने पास कितने सम है टोटल सम, तो हम उसको माइनस कर देंगे तो हमको डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तो सेम रहेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम रहेगा, बट हमने इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहते हैं ऑप्टिमाइज किया, ठीक है। तो देखो तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, इसका बिग ऑफ 1 आएगा क्योंकि हम कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये था आज का सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एंड आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, लाइक कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए या फिर और कुछ कंटेंट सीखना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।